हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हम लोगों ने पिछला वाला जो वीडियो था बॉन्ड लेंथ पे ख़त्म किया था। अब हमारा ये वाला जो वीडियो है बॉन्ड एनर्जी पे है। तो दोस्तों, इन बने रहिएगा। हम इसमें आप लोगों को नोट्स अब प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, नोट्स वाइज। तो प्लीज़ पेन और कॉपी आप लोग निकाल लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। The bond energy defined as the amount of energy required to break or form one mole of bond from isolated atom in the gaseous state is called the bond energy। यानी कि कह रहा है कि गैसियस स्टेट में, ठीक ना, वन मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने में या बनाने में रिक्वायर्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वही हमारा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। समझे? यानी कि गैसियस स्टेट में एक मोल ऑफ बॉन्ड को, ठीक है, यानी कि एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में या फिर बनाने में उसे जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वही हमारा बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। समझे? जस्ट ऐसे ही समझो कि हमें बॉन्ड है, ठीक ना, उसे ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बॉन्ड भी फॉर्म होता है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ब्रेक भी कर रहे हैं, उसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही क्या कहलाता है, हमारा बॉन्ड एनर्जी। यानी कि तोड़ने की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या फॉर्म करने की, वही बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो पर मोल। यानी कि जो हमारा बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल। समझे? ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे HCl है। ठीक है, HCl को अगर हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ने में जितना एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, हम एनर्जी दे रहे हैं H, ठीक। तो अगर एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ से क्या है, H+ और Cl-, ठीक, निकलेगा। तो हमें जितनी एनर्जी हम दिए हैं वही एनर्जी इसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। आई होप समझ में आ गया है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी के कुछ फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक, देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, यानी कि हमारा हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। यानी कि हमारे बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। ठीक, तो नंबर 1 है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे है, जैसे कि बॉन्ड ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज देन द बॉन्ड एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाए। बिकॉज क्यों कि व्हेन द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज द मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। यानी कि कह रहा है कि अगर हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक, तो यानी कि जब भी हम नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाते हैं तो हमें मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, समझे? देखिए जैसे कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ एनर्जी दे रहे हैं तोड़ने के लिए। ठीक, तो यहाँ कम एनर्जी, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होती है, एनर्जी कम लगती है। अब डबल बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसे तोड़ने के लिए, क्यों, पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर दूसरा, तो ज़्यादा एनर्जी। अब यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे तोड़ने में क्या ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही कह रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाएगा। समझे? जैसे कि अगर हम एक धागा, सिर्फ एक सिंगल धागा ले रहे हैं, उसे तोड़ने में हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही उस धागे को डबल करते हैं तो डबल एनर्जी, ट्रिपल भी कर देंगे तब भी क्या है, उसको और ज़्यादा एनर्जी देंगे, तभी तो बीच से तोड़ना है, तो और ज़्यादा क्या है, फोर्स लगाएंगे तोड़ने के लिए।
इसी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ एक रिलेशन बनता है, नंबर ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। आई होप समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे दूसरा इफेक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। ठीक ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट as the increasing of electronegativity different in the molecule so the bond energy also increases। यानी कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मॉलिक्यूल में बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी हमारा बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा डिफरेंस, ठीक, वैसे वैसे मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी बढ़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे HF है, ठीक, सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन है, यहाँ HCl है, HCl में, ठीक, यहाँ Br है, यहाँ आयोडीन है। यानी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद Br होता है, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे जो है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच के, ठीक ना, रखता है, टाइटली खींच के रखता है। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी तोड़ने के लिए है ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी? यानी कि जैसे अभी ऊपर बना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो क्या है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो तेज इसे टाइटली बांध के रखता है, तो यहाँ पे एनर्जी जो हमारा है ज़्यादा लगता है। यहाँ पे एनर्जी 119 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब वही HCl में आ जाएंगे तो ये जो F से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये इससे कम इसे टाइट करके रखेगा, तो यहाँ पे 102 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक, अब यहाँ पे HBr में आ जाते हैं तो Br जो है क्लोरीन और फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे 93 किलो जूल पर मोल, ठीक ना, की एनर्जी रिक्वायर्ड हमें होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इसे कम टाइटली बांध के रखेगा। और जैसे जैसे आयोडीन में आ जाओगे तो आयोडीन तो और कम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, ठीक, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड तोड़ने की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वहाँ 70.4 किलो जूल पर मोल होता है। आई होप समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी भी एलिमेंट को क्या अपनी तरफ टाइटली बांध के रखेगा। अब हम चलते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या है? बॉन्ड लेंथ। चलिए देखते हैं। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूल देन द एनर्जी विल बी डिक्रीजेज। यानी कि कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूल। यदि बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल में इंक्रीज कर रहा है देन द एनर्जी विल बी डिक्रीजेज, तो एनर्जी हमारा क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटम, because if size of atom increases in the bond length greater and the force of attraction between molecule decreases। समझ में आया? नहीं आया? चलो ठीक है, समझते हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी होगा वो डिक्रीज होगी। बिकॉज क्यों? कि अगर हम लेंथ बढ़ेगा तो साइज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो साइज़ भी बढ़ेगी। और साइज़, एटम्स की साइज़ जब इंक्रीज करता है तो बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाएगा। कैसे? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे CF है, ठीक है, क्या है यहाँ पे? CF। सी क्या है? छोटी है। फ्लोरीन की साइज छोटी है।
क्लोरीन की साइज छोटी है, ठीक है। फिर उससे बड़ी क्लोरीन की, उससे बड़ी ब्रोमीन की, उससे बड़ी आयोडीन की, फिर यहाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन में, ठीक है, जर्मेनियम, जर्मेनियम में। देखो यहाँ पे साइज, अगर यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा, किसका, बॉन्ड एनर्जी का, किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी की का ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। क्यों, जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, ठीक ना। क्या होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, यहाँ लेस बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, इधर जाते जाते कम होगा। ऊपर क्यों कम होगा, यहाँ पे देखो साइज है, साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस से बंधा हुआ जो दूसरा एटम्स है उसकी दूरी बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ को बॉन्ड लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ जब बढ़ जाती है तो उसे तोड़ने में हमें आसानी होती है। यहाँ पे जो वहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं वो क्या है, फोर्स कम लगता है, ठीक है, आसानी से टूट जाता है। अगर वही चीज़ छोटी है तो छोटी चीज़ को तोड़ने में बहुत कठिनाई होती है, जल्दी नहीं टूटती है। अगर वही उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो आसानी से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन में, ठीक ना, यहाँ पे भी जो हमारा बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा, कम लगेगा बॉन्ड एनर्जी। ऐसे जर्मेनियम, जर्मेनियम में भी बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि इनकी साइज़ क्या है, बहुत बड़ी है। तो आई होप समझ में आया। फ्लोरीन की जो साइज़ है छोटी है, क्लोरीन की साइज उससे बड़ी, ब्रोमीन की उससे बड़ी, आयोडीन की सबसे बड़ी। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, पहले आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, क्या, लेस बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, यानी कि कम एनर्जी की रिक्वायर कहाँ होगी, ये वो ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ वही है कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। साइज, जैसे साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे तोड़ने में, ठीक है, या जो एनर्जी तोड़ने में लग रही है वो क्या है, कम लगेगी। तो आई होप समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तब मिलते हैं, बाय बाय।